कहानी एक चिड़िया की है जो कि एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी, जिसका नाम मीना चिड़िया था। मीना चिड़िया ने कुछ दिन पहले एक अंडा दिया था। इस अंडे में से एक नन्हा सा बच्चा निकलने वाला था। मीना चिड़िया बहुत ज्यादा खुश थी और वह हर वक्त अपने अंडे के पास ही रहती थी और कहीं नहीं जाती थी। इसी जंगल में चील रहा करते थे जो कि पंछियों के अंडे खा जाते थे। इसी वजह से मीना अपने अंडे को छोड़ के कहीं नहीं जाती थी। न जाने मेरे अंडे में से छोटा बच्चा कब निकलेगा, मैं कब इसको खाना खिलाऊंगी और इसके साथ बातें करूंगी। न जाने ये दिन कब आएगा। फिर रात हो जाती है, मीना चिड़िया सो जाती है। फिर अगली सुबह हो जाती है, मीना चिड़िया उठती है तो मीना चिड़िया देखती है कि मीना चिड़िया का अंडा फूट जाता है और मीना चिड़िया के अंडे में से दो चिड़िया निकलती हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई थी। मीना चिड़िया अपनी दोनों नन्ही चिड़ियों को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन मीना चिड़िया इस बात को लेकर बहुत परेशान होती है कि इसकी दोनों चिड़ियाएं एक दूसरे से चिपकी हुई थी। फिर मीना चिड़िया डॉक्टर चिड़िया को बुलाकर लाती है, जो मीना चिड़िया से कहती है, ये तुम्हारी दोनों चिड़ियाएं जुड़वा है, इसलिए दोनों इसमें चिपकी रहेंगी। इन दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। अगर हमने इन दोनों को ऑपरेशन से अलग करने की कोशिश की तो ये चिड़ियाएं मर जाएंगी। हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये चिड़ियाएं ऐसे ही रहेंगी। तुम इन दोनों को अलग करने का सोचना भी मत। ये डॉक्टर जी, ये दोनों चिड़ियाएं ऐसे कैसे रहेंगी? इन दोनों को तो बहुत परेशानी होगी। मीना चिड़िया, आप समझने की कोशिश करें। ये दोनों चिड़ियाएं हैं और ये दोनों ऐसे ही रहेंगी। और एक बात और, ये दोनों चिड़ियाएं चिपकी आने की वजह से उड़ भी नहीं पाएंगी। ये कहकर डॉक्टर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मीना चिड़िया अपनी चिड़ियाओं को देखकर बहुत परेशान होती है। ये दोनों चिड़ियां उड़ भी नहीं सकती हैं क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है। अब मैं क्या करूं? ये दोनों जब बड़ी हो जाएंगी तो इनको कितनी मुश्किल होगी। पर अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? मुझे इन चिड़ियाओं को पाल कर उसका बड़ा करना होगा। एक दिन एक तोता मीना चिड़िया के घोंसले में आता है और मीना चिड़िया से कहता है, मीना चिड़िया, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने जुड़वा चिड़ियाएं हुई है। लेकिन मीना चिड़िया, तुम्हारी दोनों चिड़ियाएं आपस में जुड़ी हुई है। दोनों चिड़ियाएं कभी उड़ भी नहीं सकती हैं। हाँ तोते भाई, दोनों चिड़ियाएं ऐसे ही रहेंगी और ये कभी उड़ भी नहीं सकेंगी, लेकिन मुझे उनको पास बोलकर बड़ा करना होगा। कोई बात नहीं मीना चिड़िया, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। मम्मी, चिड़िया ही खाना खाई जा रही है। बेटा, रानो, अपनी बहन को भी खाना दे दो। बेटा, अपनी बहन मानो को भी खाना खाने दो, उसको भूख लगी हुई है। तुम थोड़ी देर रुक जाओ, पहले वो खाना खा लेगी फिर तुम खा लेना। फिर रानो चिड़िया खाना खाने लगती है। हाय अल्लाह, मेरी दोनों चिड़िया तो एक साथ खाना भी नहीं खा सकती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाती हैं। एक दिन की बात है, एक दिन रानो और मानो की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मीना चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि मेरी दोनों चिड़ियाओं की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मुझे चिड़िया डॉक्टर को बुलाना होगा। कुछ ही देर बाद मीना चिड़िया डॉक्टर चिड़िया को अपने घोंसले में बुला कर आती है। मीना चिड़िया, तुम्हारी रानो और मानो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इनके इलाज के लिए मेरे पास कोई दवा नहीं है। हमारे जंगल से थोड़ी दूर पहाड़ों की तरफ एक फूलों का बाग है। इस बाग का मालिक एक उल्लू है। हमें इस बाग से नीले रंग का फूल लाना है और वह नीला फूल अपनी रानो और मानो को खिलाना है। और नीले कलर का फूल खाते ही तुम्हारी रानो और मानो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन हाँ मीना चिड़िया, इस बाग का मालिक उल्लू एक भी फूल तोड़ने नहीं देगा क्योंकि वो उल्लू अपने बाग के फूलों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। डॉक्टर चिड़िया, फिक्र मत करें, मैं कुछ भी करके अपनी चिड़ियाओं के लिए उल्लू जी से फूल लेकर आऊंगी। फिर ये सुनकर डॉक्टर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और मीना चिड़िया भी
नीला फूल लेने के लिए बाग की तरफ चली जाती है। मीना चिड़िया जब उल्लू के बाग में जाती है तो मीना चिड़िया देखती है कि उल्लू एक लकड़ी पकड़े हुए होता है। उल्लू भाई, मेरी दोनों नन्ही चिड़ियाओं की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और चिड़िया डॉक्टर ने मुझे कहा है कि अगर मैं ये नीला फूल आपके बाग से ले जाके अपनी नन्ही चिड़ियाओं को खिला दूंगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उल्लू भाई, प्लीज आप मुझे ये नीले रंग का फूल दे दें। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें अपने बाग का एक फूल भी दूंगा? मैं अपने बाग के फूलों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं कभी भी अपने ये फूल नहीं तोड़ता हूँ, इसलिए चिड़िया यहाँ से चली जाओ। उल्लू भैया, ऐसा मत बोलिए, अगर आपने ये फूल मुझे ना दिए तो मेरी दोनों नन्ही चिड़ियाएं मर जाएंगी। आप प्लीज मुझे ये नीले फूल दे दें। चिड़िया, तुम ये लकड़ी देख रही हो ना? इस बाग में और बहुत से पंछी आते रहते हैं और मेरे बाग में फूलों चोर करना चाहते हैं। मैं इन सबको इस लकड़ी से मार मार कर भिगो देता हूँ। इसलिए चिड़िया, तुम खैर मनाकर यहाँ से चली जाओ, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें भी इसी तरह भगाना पड़ेगा। उल्लू की ये बात सुनकर मीना चिड़िया काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या करूँ? उल्लू भाई ने तो वो नीला फूल देने से मना कर दिया है, अब मैं क्या करूँ? मीना चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर रोने लगती है। इस बाग के मालिक उल्लू की भी एक छोटी सी बेटी होती है। उसकी अचानक काफी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। फिर उल्लू फौरन डॉक्टर चिड़िया को बुलाता है। उल्लू, तुम फौरन जाओ अपने बाग का नीला फूल तोड़ कर लाओ, अपनी बेटी को लाओ, फौरन ठीक हो जाएगी। उल्लू अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उल्लू फौरन बाग में आता है और वहाँ से एक नीला फूल तोड़कर अपनी बेटी को लाकर खिलाता है। वो नीला फूल खाते ही इसकी बेटी कुछ देर में बिल्कुल ठीक हो जाती है। उल्लू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मेरी बेटी तो ये नीला फूल खाकर बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन वो चिड़िया जो मुझसे नीला फूल मांगने आई थी, मैंने तो उसे नीला फूल देने से मना कर दिया था। तो मुझसे क्या हो गया? मैं जितना प्यार अपनी बेटी से करता हूँ उतना प्यार वो चिड़िया भी अपनी बेटियों से करती हो। मैं फौरन जाता हूँ और वो नीला फूल तोड़कर उस चिड़िया को लेकर आता हूँ। वो चिड़िया पास के जंगल से आई थी। मैं इस जंगल में जाके पता करता हूँ कि चिड़िया कहाँ रहती है। फिर उल्लू बाग में आता है और नीला फूल तोड़कर मीना चिड़िया को देने के लिए चला जाता है। फिर वो उल्लू बहुत मुश्किल से मीना चिड़िया का पता करके मीना चिड़िया के पास पहुंच जाता है। मीना चिड़िया को वो नीला फूल दे देता है। मीना चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नीला फूल नहीं दिया था। मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए नीला फूल लेकर आया हूँ। जल्द जल्द तुम्हारी बेटी भी जल्दी से ठीक हो जाएंगी। तुम इनको ये फूल खिला दो ताकि तुम्हारी बेटियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएं। फिर मीना चिड़िया अपनी दोनों चिड़ियाओं को वो नीला फूल खिलाती है और कुछ ही देर में वो दोनों चिड़ियाएं बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। दोनों चिड़ियाओं को ठीक होता देख मीना चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होती है और उल्लू से कहती है, उल्लू भाई, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे नीला फूल लाकर दिया। देखिए, मेरी दोनों चिड़ियाएं बिल्कुल ठीक हो गई हैं। फिर वो उल्लू तुम्हें वापस अपने बाग की तरफ चला जाता है। प्यारे बच्चों, आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।